दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ से सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आपको मिल जाए। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आसिफ जवेद। आज लाया हूं एक फिर नई वीडियो। दोस्तों अगर आप भी अपनी कुछ इस तरह की फ़ोटो बनाना चाहते हैं तो चलते रहिए मेरे साथ। दोस्तों इस फ़ोटो में जितनी भी PNG जितनी फ़ोटो इस्तेमाल की गई हैं सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आपकी इस तरह की तस्वीर होनी चाहिए जिसको आप कट आउट, फरी क्रॉप या किसी भी इरेज़र से कट कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत से इरेज़र बताए। तो कट कर लेने के बाद अब हम पिक्सआर्ट्स में इंटर हुए, ये बैकग्राउंड लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे इधर ड्रॉ में। दोस्तों हम ड्रॉ में आ गए, उसके बाद हम जाएंगे ऐड फ़ोटो पे और करेंगे फ़ोटो। तो दोस्तों हमें ये चाहिए, सबसे पहले इसको हम यहाँ से डन करते हैं, इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं, यहीं से भी बड़ा कर सकते हैं, ट्रांसफ़र करके भी बड़ा कर सकते हैं। थोड़ा नीचे की तरफ लाइए और यहाँ पे छोड़ दीजिए। कहीं भी डिस्प्ले के ऊपर टच करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जाते हैं, एक एम्प्टी लेयर सेलेक्ट करते हैं, फिर वही ऐड फ़ोटो करते हैं, फ़ोटो पे जाते हैं। अब हमें ये वाला वुल्फ चाहिए, इसके ऊपर डन करते हैं। यहाँ से इसको हम इस साइड पे कर लेंगे और इधर छोड़ देंगे। दोस्तों अभी भी हमें नीचे वाला जो हमने माउंटेन कट रखा था उसको छोटा कर लेना चाहिए नीचे, क्योंकि ये काफ़ी ऊपर की तरफ बढ़िया नज़र आ रहा है। तो हम उस लेयर को सिलेक्ट करके और इसको थोड़ा नीचे ले जाते हैं ताकि हमें ऊपर से बैकग्राउंड थोड़ा खाली चाहिए। तो अब हम वीडियो को भी ट्रांसफ़र करते हैं, थोड़ा वुल्फ को भी नीचे। दोस्तों उसके बाद हम यहाँ से डन करते हैं और एक एम्प्टी लेयर और सेलेक्ट करते हैं। ऐड फ़ोटो पे जाएंगे, फ़ोटो करेंगे। दोस्तों अब हमारी फ़ोटो चाहिए जो हमारी होगी, उसको हमने कट किया होगा, तो मैंने पहले ही कट करके रखा होगा, आप लोग भी कट कर लीजिए। दोस्तों इसको भी हम एक साइड पे कर लेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेंगे। साइज़ आपने खुद सेट करना है, जहाँ पे आपको अच्छा लगे वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे दोस्तों हम छोड़ देते हैं। अच्छा दोस्तों ये सेट करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे और एक और एम्प्टी लेयर सेलेक्ट करेंगे। एम्प्टी लेयर सेलेक्ट करने के बाद फिर हम ऐड फ़ोटो पे जाएंगे, फ़ोटो करेंगे और अब हमें ये वाला बैकग्राउंड चाहिए जिसके ऊपर स्टार बने हुए हैं। यहाँ से डन करते हैं। लेयर पैनल को क्लोज़ करने के बाद इसको आप फुल कर लीजिए। इस बैकग्राउंड के ऊपर इसको फुल आपने मैच कर देना है। यह कहीं भी टच करते हैं दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे जाके सबसे पहले आपने इसकी ओपेसिटी कम करनी है कि हमें ये स्टार नज़र आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसको पकड़ के हम नीचे लाएंगे और हम बैकग्राउंड से सिर्फ ऊपर रखेंगे और ये देखें अब ये बैकग्राउंड के नीचे चला गया तो हमें नज़र नहीं आ रहा। आपने इस बैकग्राउंड से ऊपर रखना है यहाँ पे बस। दोस्तों ये अब यहाँ पे 50% तस्वीर हमारी तैयार है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे एक दो स्टिकर लगाने हैं, उनकी लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी। हम यहाँ पे जाते हैं और एक एम्प्टी लेयर और सेलेक्ट करते हैं। दोस्तों एम्प्टी लेयर हमारे ऊपर से सेलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद हम ऐड फ़ोटो पे जाएंगे, नीचे स्टिकर पे जाते हैं। तो आप फ़ोटो पे ही जाइए क्योंकि आपको ये स्टिकर मैं नीचे दे दूँगा, आपको स्टिकर पे आने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास पिक्सआर्ट्स प्रो वर्जन की है तो आप को स्टिकर मिल जाएंगे, वैसे भी डाउनलोड कर लें। अगर नहीं है तो इनकी लिंक भी नीचे मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम पीछे थोड़ा इस तस्वीर को छोड़ देते हैं, फिर यहाँ पे जाएंगे और एक और एम्प्टी लेयर सेलेक्ट करेंगे। फिर हम ऐड फ़ोटो पे जाते हैं, एक और स्टिकर ले लेते हैं जो कि हमें ये अब बर्ड चाहिए। यहाँ पे हम लेयर पैनल क्लोज करने के बाद इन बर्ड को थोड़ा छोटा कर लेते हैं
और पीछे थोड़ा ले जाएंगे, छोटा करेंगे, यहाँ पे छोड़ देते हैं। दोस्तों अब हमारा आखिरी काम है, वो ये है कि हमें नॉर्मल सा शेडो चाहिए इन दोनों तस्वीरों का। हम एक और एम्प्टी लेयर सेलेक्ट करते हैं और ये जो एम्प्टी लेयर है, इस एम्प्टी लेयर को पकड़ के हम नीचे रख लेंगे, वुल्फ के और अपने भी। ये देखें, लेयर आपकी यही सेलेक्ट होनी चाहिए। इधर से आप बुरश पे जाएंगे, आपने कलर ब्लैक सेलेक्ट करना है, यहाँ से आप डन करेंगे। लेयर पैनल क्लोज करने के बाद आप अपनी तस्वीर को थोड़ा सा जूम कर लें और नॉर्मल सा शेडो बनाएं। अपने बुरश कौन सा सिलेक्ट करना है। दोस्तों आपने बुरश ये वाला सिलेक्ट करना है शेडो बनाने के लिए। इसकी ओपेसिटी कम रखेंगे, साइज थोड़ा बढ़ा देंगे और अब हम शेडो बनाएंगे। दोस्तों उसके बाद हम यहाँ पे चले जाते हैं पीछे, और अब जो हमारा शेडो है हमने इसकी ओपेसिटी कम कर लेंगे। मतलब नॉर्मल सा हमारा शेडो नज़र आना चाहिए जैसे ये नज़र आया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ से अपनी तस्वीर को डन करते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं, वापस आ जाएंगे हम अपने पिक्सआर्ट्स में। दोस्तों उसके बाद हम यहाँ से डन करेंगे फिर, और अपनी तस्वीर को सेव कर लेंगे। अगर मेरे किसी दोस्त को कोई प्रॉब्लम आए तो नीचे कमेंट कर सकता है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब मिलूँगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो।